आप सबको जय मसीह। सुंदर अवसर परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में दिया है। आज परमेश्वर कई बातों का मर्म को खुलासा करने जा रहा है। परमेश्वर का विशेष भेदों को आपके लिए प्रकट करने जा रहा है। वचन के द्वारा जो प्रॉमिस परमेश्वर आपके जीवन में रखा है, उसके लिए प्राप्त करने के लिए अपने दिलों को तैयार कीजिए। परमेश्वर आपसे बातें करेगा, परमेश्वर आपके हृदय को स्पर्श करेगा। इन दिनों में लगातार परमेश्वर के सन्निधि में आने वालों को परमेश्वर जरूर आशीष देने जा रहा है। आपकी निराशा दूर होगा, परमेश्वर आपके दुख को दूर करेगा, आपकी तमाम प्रकार की वेदनाओं को परमेश्वर हटाएगा। इन दिनों में विश्वास योग्य रहिए, परमेश्वर आपके लिए बड़े कामों को करने जा रहा है। आइए प्रभु का सुंदर वचन जो आज परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय उसका 11 कलम, ड्यूटरोनोमी चैप्टर 1 वर्स 11। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। प्रेज़ लॉर्ड, कितना सुंदर वचन आज परमेश्वर हमारे दिन की शुरुआत में दे रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, आशीष का वचन परमेश्वर का दिन से निकला हुआ वचन है। प्रेज़ लॉर्ड, आज ये वचन को रिसीव करना, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्यों को करने पाए। आइए हम इस वचन को सीखेंगे। पहली बात परमेश्वर हमें सिखाता है, प्रेज़ लॉर्ड, वो ये है, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर। कहने का मतलब प्रेज़ लॉर्ड, इस्राएली लोगों का जीवन में उनके बाप दादे जो पितृ थे, वो परमेश्वर का सन्निधि में खराई से चलते थे, परमेश्वर का वचन का पालन करते थे, वो ओबीडियंस में चलते थे। परमेश्वर जिस प्रकार आदेश चलता था, जो आदेश देता था उनके जीवन में, उसी प्रकार उसको फॉलो कर कर वो जीवन को आगे बढ़ाते थे। प्रेज़ लॉर्ड, इसलिए प्रभु उनसे प्रसन्न रहता था और परमेश्वर लगातार वायदे करता था, प्रभु उनके पीढ़ियों को ब्लेस करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, इनकी पीढ़ी प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर के द्वारा आशीषित होगा, ये प्रभु का वचन था। लेकिन पीढ़ियां परमेश्वर पर भरोसा रखना, प्रेज़ लॉर्ड, उनके जीवन में बहुत बड़ा कमजोरी था। बाप दादा तो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, लेकिन इस्राएली लोगों का जब हम पीढ़ियों के बारे में पढ़ते थे, कई बार परमेश्वर से प्रेज़ लॉर्ड घृणा वाला काम उनके जीवन में होता था। लेकिन प्रभु ने उनको प्रॉमिस किया था, आपके पितरों के कारण मैं आपको आशीष देगा। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर वादा से कभी बदलता नहीं। परमेश्वर जो वादा किया है वो जरूर आशीष देता है, लेकिन कई बार आशीष लेने में वंचित रह जाते, या उसे प्राप्त करने के बाद उस आशीष को सही तरह से उपयोग ना कर पाते, इसलिए उनकी जीवन से नष्ट हो जाती है। प्रिय, आशीष संभालना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि उसको संभालना परमेश्वर के आदेश से अनुसार आप चले गए तो परमेश्वर स्वयं उस आशीष की प्रोटेक्शन देता है। परमेश्वर का वचन में कहा है, जो आशीष परमेश्वर आपको देगा उसका संरक्षण भी प्रभु करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, यदि आप परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलेंगे, वो आशीष हाथ से चला जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, दूसरी बात परमेश्वर का वचन सिखाता है, परमेश्वर आपको 1000 गुना और भी बढ़ाए हो। प्रेज़ लॉर्ड, आप जरा विचार करना, दुनिया में कोई भी भाग प्रेज़ लॉर्ड 2 गुना बढ़ता है, लेकिन 1000 गुना से ज्यादा आपने आज तक कहीं सुना नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड, जीवन में इतना बड़ा आशीष, इतना गुना आशीष, वो प्रेज़ लॉर्ड आशीष पे आशीष 1000 गुना से भी बढ़ाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, उससे भी ज्यादा बढ़ाने वाला परमेश्वर आज पितरों को देखकर आपको वादा करता है। प्रेज़ लॉर्ड, इन दिनों में हमें क्या करना है? इन तमाम आशीषों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का मार्ग में सही तरह से चलना, सही जीवन को जीना है, सही जीवन का पालन करना है, तो आपके जीवन में जो परमेश्वर ने वायदा किए वो कभी भी प्रेज़ लॉर्ड
बदलेगा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। तीसरी बात परमेश्वर सिखाता है, परमेश्वर विश्वास योग्य। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर का मुंह से निकला है, प्रेज़ लॉर्ड, दिल से निकला वो वचन, वो जरूर आपकी पीढ़ियों को आशीष दे। ये परमेश्वर का वादा है। लेकिन पीढ़ी आशीष होने के लिए क्या करना है? प्रेज़ लॉर्ड, हम परमेश्वर के मार्ग में खराई से चलना है। इसलिए परमेश्वर का वचन शुरुआत में कहा, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर। यदि हम सच्चाई से सही मार्ग में परमेश्वर के आदेश अनुसार यदि हम चलेंगे, तो ही प्रियो आपका पीढ़ी आशीष होगा। यदि हम सही तरह से नहीं चलेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, हमारे पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष नहीं देगा। प्रेज़ लॉर्ड, ये वचन का खुलासा है। इसलिए हम विश्वास योग्य रहना है। हम परमेश्वर के संधि में, ओ हालेलुया, परमेश्वर के मार्ग में सही तरह से चलेंगे, प्रभु का वचन का पालन करेंगे, परमेश्वर जरूर आपकी पीढ़ी को आशीष देगा। आप विचार नहीं करते, ऐसे उन्नत स्थानों में 1000 गुना से भी ज्यादा आपकी पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। विश्वास से रिसीव करें। इन दिनों में प्रभु के मार्ग में सही ढंग से सही मार्ग में चलना सीखिए, परमेश्वर जरूर आशीष देगा। प्रेज़ लॉर्ड। चौथी बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रेज़ लॉर्ड आपके जीवन में, ओ हालेलुया, प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, जो प्रॉमिस परमेश्वर किया, जो वचन परमेश्वर दिया है, वो वचन कभी बदलता नहीं है। वो प्रॉमिस कभी बदलता नहीं। वो वचन के अनुसार आपके पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देगा। प्रेज़ लॉर्ड। वो वचन, वो प्रॉमिस परमेश्वर का कभी बदलता नहीं है। इसलिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर के संधि में आने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, आप विश्वास रखिए, परमेश्वर पे भरोसा रखिए और खराई से अपने चाल चलन को चलिए, ताकि आपकी पीढ़ी आशीष प्राप्त करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। पांचवी बात मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन को रिसीव करना है। प्रेज़ लॉर्ड। ये विश्वास करने की ये वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए परमेश्वर बात कर रहा है, मेरे इंडिविजुअल के लिए बात कर रहा है, मुझे आशीष देने जा रहा है, मेरे परिवार को बढ़ाने जा रहा है, मेरा दुख को दूर करने जा रहा है, मेरी वेदना को दूर करने जा रहा है। परमेश्वर मेरे तमाम क्लेश को हटाने जा रहा है। मुझे क्या करना है? इन दिनों में परमेश्वर के चरणों में खराई से चलना। ये डिसीजन आप में से हर एक को लेना है। आज यदि आप सच्चाई से चलोगे, आने वाला कल आपकी पीढ़ी ऊंचाई से चलेगा। आज सच्चाई में चल के देखिए, आपकी पीढ़ी ऊंचाई में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका नाम बड़ा होगा, बड़े पोस्ट में रहेंगे, बड़े बिजनेस में होंगे, बड़े बड़े स्थान में होंगे। उसका कारण आपकी प्रार्थना, आपकी खराई से चलना। इसलिए परमेश्वर हमेशा कहता है, पितरों का आशीष मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। छठी और आखिरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, परमेश्वर का समय का इंतजार करना है। जब आप परमेश्वर के सन्निधि में आए, आशीष प्राप्त करना उद्देश्य है, और आप खराई से चलने लगे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरे बच्चों को आशीष दे, उनका भविष्य बदलने पाए, उनका भविष्य उज्जवल होने पाए, वो उन्नत स्थान में पहुंचने पाए, वो जो कुछ भी करेंगे वो फलवंत होने पाए। यदि उस निर्णय के साथ, यदि आज आप परमेश्वर के सन्निधि में इस वचन को रिसीव करके जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का समय के लिए इंतजार करना, प्रभु जरूर आशीष देगा। प्रभु वचन पालन करने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उसका प्रॉमिस अटल है। आज निर्णय में आपको देना, क्या आप अपने पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आपका पीढ़ी बदलने पाए? क्या आप चाहते हैं आपका पीढ़ी उन्नत स्थान में पहुंचे? क्या आप चाहते हैं अपने बच्चे आशीषित हो? आज का वचन आपके लिए, विश्वास से रिसीव करिए और परमेश्वर के सन्निधि में खराई के साथ इस वचन को लेकर प्रार्थना करिए। प्रभु तूने कहा है 1000 गुना से भी ज्यादा बढ़ाए। आज वचन मेरे जीवन में होना, मेरे जीवन में लागू होने पाए, मेरे बच्चों के जीवन में लागू होने पाए, मेरे तमाम परिवार में ये लागू होने पाए। इस विश्वास को वचन कहकर परमेश्वर के सन्निधि में जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर 1000 गुना से ज्यादा आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। आइए इस वचन के सामने प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का सुंदर वचन, आज का सुबह तूने हमारे मन में, हमारे जीवन में दी। आज प्रभु हर एक व्यक्ति आशीष प्राप्त करना चाहता है। प्रभु इन दिनों में
उनकी दुख को दूर कर, कर्जा को दूर कर, वेदना को दूर कर, बीमारी को दूर कर, तमाम प्रकार की शराब को दूर कर। यीशु के नाम से सब कुछ खत्म होने पाए। आज का वचन उनके जीवन में 1000 गुना फल देने पाए, 1000 गुना से भी ज्यादा आशीष होने पाए। इन दिनों में तमाम परेशान वेदना, तमाम दुख मुसीबत ये वचन के द्वारा उनके जीवन में सब दूर होने पाए। यीशु के नाम से फूले और फले इन दिनों में बढ़ने पाए, परमेश्वर का संधि में आगे बढ़ने पाए। विश्वास से मैं क्लेम करके रिसीव करके तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर अद्भुत कार्य को करें। इन दिनों में प्रार्थना सुनता है प्रभु, विनंतियों को सुनता है प्रभु। आप इन दिनों में हमारे लिए बड़े बड़े कार्य करेगा, आश्चर्य कर्मों को करेगा। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय आज का प्रॉमिस वचन परमेश्वर 1000 गुना से भी ज्यादा आपको देने जा रहा है। रिसीव करने के लिए ताकत आपके जीवन में रखना है, परमेश्वर उसको संग्रह करने के लिए शक्ति आप संग्रह करना। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे जीवन में वो अनुग्रह प्रदान कर, मेरे बच्चों के जीवन में अनुग्रह प्रदान कर, मेरे पति को बदल दे, मेरा तमाम फाइनेंशियल स्टेटस बदल दे। इन दिनों में निर्णय के साथ आए हुआ हर एक का परमेश्वर व्यक्तित्व जीवन, पारिवारिक जीवन को बदल देगा। विश्वास से क्लेम कर रही है, परमेश्वर बड़े काम को करने जा रहा है। इन दिनों में प्रार्थना में लगातार परमेश्वर सुबह शाम आप परमेश्वर के संधि में बैठते हैं। परमेश्वर सब कुछ देखता है, परमेश्वर आपका अनादर नहीं करेगा। इन दिनों में प्रार्थना में आगे बढ़िए। परमेश्वर का वचन लगातार आपके जीवन को स्पर्श करने वाला वचन सुबह शाम हम घोषणा करते हैं। इन दिनों में आपके जीवन में चेंज होने पाए। इस वचन के साथ आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह की।